जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप सभी के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा आप सभी इस क्लास को जरूर देखें। दोस्त, आप सभी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री का थ्योरम है वो सभी इम्पोर्टेंट थ्योरम करवा रहे हैं। तो आप सभी को सभी इम्पोर्टेंट थ्योरम को अच्छे से देखना है, समझना है। इसके आधारित जितने भी क्वेश्चन है घर पे बना के इसके अलावा ध्यान देना है, जितने भी हम थ्योरम करवा रहे हैं वह एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में एक ना एक देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा आप सभी देखते रहें, अच्छे से छूट ना जाए। इसके लिए आप नोट्स भी बना ले और उसका रिवीजन करें। जरूर विश्वास रखना कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, थ्योरम एक ना एक आएगा। और थ्योरम आता है, हर एक साल आता है, इस साल भी आएगा। तो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, अच्छे से तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है और अच्छे तरीके से एग्जाम लिख कर आना है। अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना। यहाँ जो लिखा हुआ है इस थ्योरम में 7 नंबर थ्योरम है। इस थ्योरम में कहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। यानी कि आप सभी को पढ़ाए होंगे थ्योरम 1, उसमें यह पढ़ा है कि अगर दो समरूप त्रिभुज है उसकी भुजा अनुपात होगी। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजा अनुपातिक होगी। जब अनुपातिक होगी तो यह भी हम बताए होंगे। यह ध्यान देना कि कोण, एक संगत कोण जो होगा आपस में बराबर होगा तभी वह समरूप होगा। भुजा बराबर हो चाहे नहीं हो, मगर संगत कोण बराबर होगा तभी त्रिभुज समरूप होगा। और समरूप होने के लिए कम से कम दो कोण तो फिक्स है कि वह बराबर ही हो, तभी जाकर तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा और उसके कारण क्या होगा कि वह त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हमें मैथ में जो ज्योमेट्री है इसमें थ्योरम को कैसे बनाया जाता है, कौन कौन प्रोसेस से बनाया जाता है, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे आपका अच्छा नंबर आएगा ज्योमेट्री में और मैथ में भी। मैथ में बनाने के लिए प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, हर एक स्टेप स्टेप अच्छा होना चाहिए। जितना स्टेप बाय स्टेप बना उतना अच्छा नंबर उठेगा। ठीक है, तो इसे बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो दो समरूप त्रिभुज ले लिए ए बी सी और डी ई। दो समरूप त्रिभुज ले लिए। इस समरूप त्रिभुज में हमारे क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो पूछ क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, उसके संगत भुजाओं के वर्गों। उसकी संगत भुजा ये हो गया, ये हुआ, इसका भुजाओं का वर्ग करेंगे और उसका अनुपात निकालेंगे। इस क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होगा इसके अनुपात के बराबर हो। ठीक है, हम चलते हैं, हमें पहले लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा ऐसे लिखते। विशेष प्रतिज्ञा में मतलब क्या है, हमारे इस त्रिभुज में क्या क्या दिया वो लिखते हैं। अगर रचना लिया है तो रचना में लिखेंगे, बाकी इस त्रिभुज में जो दिया है उसे हम लिखेंगे। क्या ध्यान देना, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ का समरूप त्रिभुज है। ए बी सी और डी ई एफ, त्रिभुज डी एफ का है समरूप त्रिभुज है। जैसे समरूप त्रिभुज हो जाएगा यानी कि संगत भुजा बराबर होंगे इसके। यहाँ ध्यान दो, यह कोण ए है और इधर क्या है हमारा डी, आपस में बराबर होगा। एंगल ए और एंगल डी। नेक्स्ट एंगल का हमारा बी है और एंगल ये हमारा बी और एंगल ये ई। देखो एंगल बी और ई यह भी बराबर होगा। इसके अलावा नहीं देख लेना, एंगल सी यह कोण और एंगल एफ यह भी आपस में बराबर होगा। है कि संगत भुजाएं और संगत कोण। देखो त्रिभुज में क्या इफेक्ट डालता है वह ध्यान देना। संगत, अगर कोण त्रिभुज का बराबर है तो फिक्स है वो त्रिभुज समरूप होगा और भुजा अनुपात नहीं। कभी कभी भुजा भी बराबर होता है ना, त्रिभुज समरूप होता है, याद रखना। समरूप का मतलब समान रूप, मतलब उसकी साइज छोट बड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और रूप वही होना चाहिए। एंगल के मान देखे तो वही होना चाहिए, उसकी साइज छोटा हो बड़ा हो और क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ ध्यान देना, भुजा अनुपात होगा, लिखेंगे ए बी, यह भुजा ए बी, यह भुजा डी ई। डी ई बराबर क्या लिखेंगे, इधर से बी सी बटा क्या लिखेंगे ई एफ। इसके बाद क्या लिखेंगे ए सी बटा क्या होता है डी एफ। यह आपस में क्या होंगे, भुजा का अनुपात जो होगा बराबर होगा। संगत भुजा का अनुपात जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें इतना लिखना पड़ेगा विशेष प्रतिज्ञा। अब हमें लिखना होगा सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो वह ध्यान रखना सिद्ध में क्या करना है और कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है,
हमें जो सिद्ध करना वो लिखना है क्या, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये ना होगा ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का होगा डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा बराबर होगा यह भुजाओं का स्क्वायर के, भुजा अनुपात है उसका स्क्वायर करो बराबर होगा, यानी कि भुजा के स्क्वायर का अनुपात जो होता है बराबर ए बी बटा यहाँ लिखना डी डी का स्क्वायर बराबर होगा क्या बी सी बटा क्या होगा ई एफ का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी स्क्वायर कर दो ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर, ये आपस में बराबर होंगे। संगत भुजा का जो अनुपात होगा उसका स्क्वायर त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा, सभी संगत भुजा। तो अब हमें क्या करना है, इसे हमें रचना दे तो रचना लिखेंगे, रचना से रचना, रचना में देखो हमने यह रचना दी, इस त्रिभुज में देखो कि यह आपस में क्या है लंब है, इसे 90 डिग्री कर देंगे लंबा, ये अपना से किया है, सहूलियत के अनुसार जो होता है ना, जो तुम्हें करना है वो करना पड़ेगा, हमें सिद्ध करना है सहूलियत के अनुसार। मतलब यहाँ समझो त्रिभुज में अगर यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुना ऊंचाई चाहिए, उसके लिए हम यह ऊंचाई मान लिए हैं, जिसके लिए हम इसे क्या लिख देंगे यहाँ एम और इसे एन लिख देंगे, हो जाएगा। यह रचना के लिए, रचना के लिए अब ये रचना में दिया तो रचना में लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखना पड़ेगा रचना में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे शीर्ष, कहाँ से ए से, शीर्ष ए से ए एम लंब बी सी पर, ए एम देखो यह ए एम लंब जो होगा हमारा यह बी सी पर होगा, से ए एम लंब हमारा क्या होगा, यह लंब का सिंबल है बी सी पर, तथा त्रिभुज का लेंगे, तथा यहाँ लिखना त्रिभुज का लेंगे डी ई एफ में शीर्ष कहाँ से लेंगे, चेक कर लेना, शीर्ष डी से, कहाँ से डी से, शीर्ष डी से क्या लेंगे डी और एन, डी एन ई एफ पर लंब है, ई एफ पर डी एन लंब जो है ई और एफ पर, ई एफ पर है डी एन, या डी एन ऊंचाई समझो ये लंब है ई और एफ पर, यानी कि 90 डिग्री कोण फिक्स है कि बनाएगा लंब होता है तो ठीक है। यहाँ तक होने के बाद यह हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, ये रचना में है ठीक है। यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बोलना, हम आगे चलते हैं। सभी को समझ में आया ना, त्रिभुज में ऐसा ही लिखते हैं और ऐसा ही समझाते हैं, और स्टेप जितना अच्छा रहेगा मैथ में, जितना क्लियरिटी रहेगा तुम्हारा उतना अच्छा से कोई कॉपी चेक करेगा और नंबर भी उतना ही अच्छा से देगा, नंबर भी कोई कटौती नहीं होगा, ध्यान रखना। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें उपपत्ति लेकर चलते हैं, उपपत्ति क्या चलेंगे, उपपत्ति से, उपपत्ति से। अब देखो क्या त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बोलो तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालोगे, उसके लिए आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए, आधार और ऊंचाई चाहिए तो क्षेत्रफल निकल सकता है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2, और देखो ये हमारा BC जो हमारा यहाँ से तक दूरी हमारा BC है और यही हमारा आधार है, BC आधार गुने AM ऊंचाई, BC गुने AM। इसी प्रकार का होगा त्रिभुज, चेक करो DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर फिर 1/2, आधार इस त्रिभुज में क्या है बताओ, बोलो जल्दी एकदम कमेंट में बोलो, EF है और यहाँ क्या है DN, EF और DN हम क्या लिखेंगे बताओ, EF
गुने डी ए। हो गया यहाँ तक। अब ये दोनों का अनुपात निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है बताओ। ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा क्या होगा, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार बी सी गुने ए एम 1/2 आधार ई एफ गुने डी एम। यहाँ से यह कटेगा पूरा पूरा, यानी कि हमें प्राप्त क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ई एफ गुने डी एन बटा क्या होगा, ई एफ। देखो यहाँ ध्यान दो, जैसे ही काट दिए बी सी गुने, देखो ऐसे लिखना है, जो लिखना होगा ये बी सी, ये कट गया तो बी सी ना बचा, बी सी गुने ए एम और यहाँ ई एफ गुने डी एम। ये हमें प्राप्त हो गया। इसे हम इक्वेशन क्या मानते हैं, वो मानते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलो, यहाँ तक मान सकते हैं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझे। अब इसके बाद समझते हैं यहाँ पे जो है, अब देख लेना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डी एफ का क्षेत्रफल में हमें काम कंप्लीट हो गया। अब लेकर चलते का त्रिभुज ए बी एम, यहाँ ध्यान दो, ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन, ये दोनों का त्रिभुज समरूप है। चेक करो क्या कहते हैं, 90 डिग्री लंब दे रहे थे, 90 डिग्री होगा, यानी कि समरूप के लिए दो कोण तो फिक्स के बराबर होना ही चाहिए। चेक करो इसमें का यह 90 डिग्री से, यह दोनों कोण 90 डिग्री से बराबर होगा। हम लिखेंगे त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी एम और त्रिभुज क्या लेंगे, डी ई एन से, जिसमें हम क्या लिखेंगे, एंगल का है बताओ, यही ना एंगल है, ए एम बी बराबर एंगल का लिखेंगे डी एन ई, 90 डिग्री से बराबर होगा, डी एन ई हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से, क्या बराबर है ना। नेक्स्ट क्या है, देखो एक कोण जो है ना, दोनों में सेम कोण है, संगत कोण मानो, यह ए बी एम डी ई एन दोनों संगत कोण है, इसे बराबर हो जाएगा, लिखना पड़ेगा ए बी एम बराबर क्या होगा, डी ई एन क्या हुआ, संगत कोण। इसके अलावा एक नेक्स्ट देखो, इसके बाद देखो क्या यह भी कोण था हमारा, यह दिख रहा है यहाँ से, यह देखो इस कोण को देखो आधा, आपको देखो ठीक से ध्यान से, बी ए एम ई डी एन आपस में बराबर होगा, बी ए एम बराबर एंगल क्या होगा, ई डी एन क्या होगा, शेष कोण से, या बराबर हो जाए शेष कोण से, यहाँ तक लिख लेना। तो बोला क्या यह त्रिभुज समरूप हुआ कि नहीं हुआ, सभी को बताना। जब त्रिभुज समरूप हो जाए तब ध्यान देना, तब हमारा काम क्या है, यहाँ ध्यान देना। जब हम समझाते हैं अच्छे से मिटाकर, मैं सिद्ध करने वाला चीज अलग है, यहाँ ध्यान देना, इसे मिटा कर बताते हैं। जैसे यह बराबर है, देखो इसका यूज करना है, ठीक, यहाँ ध्यान देना। यहाँ से इसको मिटाते रचना वाले कोई जरूरत नहीं है, मैं सिद्ध करने वाला भी मिटा देते हैं, जो भी जरूरत है। समझने का प्रयास करना। देखो यहाँ पर क्या है ना, डी क्या है, डी और ई ऐसे है। अब यहाँ समझो, यहाँ पे हम समझाते हैं। अब इसे हमारे यहाँ लिख दिए। अब त्रिभुज का होगा समरूप होगा, त्रिभुज जो समरूप होगा, कौन कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, यह ध्यान देना। त्रिभुज क्या लिखते हैं, यह ध्यान देना, त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज क्या लिखेंगे, डी ई एन। अब सुनो, यह समरूप है किस तरीके से है, एंगल देख रहे हो, ये तीनों एंगल से है। देखो इस एंगल से यह बराबर हो गया कोण, यह कोण से यह कोण बराबर हो गया, यह कोण से यह कोण बराबर, यानी कि यह जो हो गया हमारे एंगल और एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप होने के मतलब ध्यान से समझना, ठीक है। समरूप होने का मतलब क्या है, इसे समझ लेना। समरूप के मतलब जैसे ही बराबर हो गया, यानी सेम रूप का यह हो गया।
भले इसकी साइज छोटी हो बड़ी से कोई दिक्कत नहीं, सेम रूप का हो गया। ये भुजा में क्या होता है, अनुपातिक होता है। क्या लिखेंगे, यह ए बी बटा क्या लिखेंगे, डी एन। कौन से, देखो इस त्रिभुज ले रहे हैं, इस त्रिभुज देख लेना, इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इस त्रिभुज को, इसमें क्या यह संगत भुजा होता है, यह संगत भुजा होता है। यहाँ ए बी बटा डी ई, और नेक्स्ट लिखेंगे ए एम बटा डी एन और बी एम बटा ई एन। ये सभी क्या होता है, संगत भुजा, अनुपातिक होगा और समान है। ये देखना, बराबर का लिखेंगे बी एम बटा क्या होगा, बी एम बटा ई एन बराबर ए एम बटा डी एन। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसका यूज करना है, इसको हम साइड में लिख देते हैं। तो साइड में ए बी बटा बी ई बराबर क्या होगा, बी सी बटा ई एफ बराबर क्या होगा, ए सी बटा डी एफ। हम इसको साइड में लिख दिए हैं, इसे यहाँ बना देंगे, यहाँ ध्यान देना। इन सभी के बाद हमें क्या करेंगे, संगत भुजाएं जब जैसा ही अनुपातिक और समान है, तो यह सुनना, यह देखो क्या इसके यह बराबर है, जब यह इसके बराबर, यह भी इसके बराबर होगा, बराबर है तो ए बी बटा डी ई बराबर ए एम बटा डी एन। अब चेक करो, चीज तुम्हें मालूम हो गया, क्या मालूम है, ध्यान दो। इसमें जो हम इक्वेशन लिखवाए समीकरण 1 से लेकर चलेंगे, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में जो बी सी और ई एफ लिखा हुआ है, बी सी और ई एफ, चेक करो। त्रिभुज का लेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा का लेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, जैसे यह लेंगे तब यह बराबर का चिन्ह दो। अब समझो, यहाँ पर समझाना चाहते हैं, इसमें जो समझाना चाहते हैं वह समझना, क्या बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ, ए एम और डी एन। चेक करो, ए एम और डी एन, ए एम और डी एन के जगह पे हम क्या ए बी और डी ई लिख सकते हैं। यहाँ के जगह पे हमें क्या लिखना है, ए बी और डी, बाकी बी सी और ई एफ रहेगा, बी सी और ए एफ का रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी सी और ई एफ रहेगा, ए एम और डी एन के जगह पे क्या लिखते हैं, ए एम डी एन की जगह बी ए बी और डी ई, गुना का चिन्ह देख लिखते हैं, ए बी और यहाँ डी ई लिख सकते हैं, समझ लेना। अब एक चीज और आइडिया लगाना, सोचना बी सी और ई एफ, देखो बी सी, यहाँ बी सी लिखा है और ई एफ, बी सी और ई एफ, यहाँ ध्यान देना, बी सी और ई एफ के बराबर क्या ए बी है, इसके जगह पे ये इसको यूज कर सकते हैं, बी सी और ई एफ के जगह पर ए बी और डी एफ, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी और यहाँ ध्यान देना डी एफ यूज कर सकते हैं ना, इसके जगह पर जो ये लिखा हो इसके यूज कर सकते हैं, कर दिए, गुना फिर ए बी और यहाँ ध्यान देना डी ई। सुनो क्या है, यह डी है, इसमें भी हमें ई लिखना था, ई है, यह ई है। अब चेक करो, सेम चीज है, इसका स्क्वायर दे सकते हैं, एक लिखने के लिए स्क्वायर जैसे लिख सकते हैं, ए बी बटा डी ई का स्क्वायर, जो हमारे त्रिभुज का है, त्रिभुज क्या है चेक कर लेना, त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये आपस में बराबर होगा। ये चीज को इधर लिख दे, इसको हम यहाँ प्रूफ कर देंगे। अब ए बी और डी के बराबर यह है, इस जगह पे हम इसको रख सकते हैं, ई बी सी और ई एफ का स्क्वायर रख सकते हैं, रख दे बी सी और ई एफ का स्क्वायर कर सकते हैं, ताकि यहाँ पावर 2 है तो 2 देना पड़ेगा। अब इन दोनों के जगह पर दोनों देखो, दोनों आपस में बराबर है, इसके बराबर यह है, तो तुम्हें यह यूज करो चाहे यह यूज करो चाहे इसे यूज करो, यह भी बराबर ही होगा। देखो क्या लिख सकते हैं, ए सी बट हमारा क्या है डी एफ का स्क्वायर, यह आपस में स्क्वायर का होगा, बराबर होगा, इसलिए यह हमारा प्रूफ हो गया। यह थ्योरम अति महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, जितना भी इम्पोर्टेंट था उसमें से यह भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हम और भी थ्योरम लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। मैं चाहूँगा दोस्त आप सभी इसे अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करना और कमेंट जरूर करना